तो हाय गाइस। तो आज हम सुनाने वाले हैं स्टोरी जिसमें शामिल है जागृति। मैं तो इतना वो नहीं हूँ क्योंकि मैं तो सिर्फ वहाँ ऐसी पक्षी में गई थी गाइस, पक्षी में गई थी। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है जागृति। डेटिंग ऐप, ठीक है। तो मैंने डेटिंग ऐप स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे इसने इंट्रोड्यूस करा था हिंज, कि हिंज ऐसा कोई डेटिंग ऐप है, तू सिंगल है, तू कर सकती है। तो मेरे को देख रहे हो अपनी बहन का घर बसने के लिए मैं ये सब नॉलेज देती हूँ। ठीक है। तो मैंने किया डाउनलोड और फिर मेरा एक लड़के के साथ मैच हुआ जो कि ग्राफिक एरा का था। ठीक है, मैच हुआ, हम डेट पे और गए। अगर तुम्हें नहीं पता, ग्राफिक एरा के बच्चे इतने छूतिया होते हैं, इतने छूतिया होते हैं। वो वैसे ही फेमस होते हैं मीम्स में, रील्स में। और किस चक्कर से फेमस होते हैं तुम्हें पता है। मैं टैग नहीं देना चाहती, बट हाँ, अब इतनी भीड़ है वहाँ, हर दूसरा इंसान जा सकता है भाई। ऐसा यूनिवर्सिटी है वो, पैसा है जिस पे है वो जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग डेट पे गए, फर्स्ट डेट पे, एंड वी हैव अ गुड मोमेंट। ठीक है, अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो लड़का। एंड मुझे मुझे लगा कि इसके साथ मेरा एकदम लॉन्ग वो जाएगा। लाइक पहले तो मैंने उसे 3-4 महीने बहुत ज्यादा वो किया कि नहीं नहीं मुझे नहीं मिलना, क्योंकि लाइक पहली बार आप किसी से मिल रहे हो और वो भी हिंज के थ्रू, तो बहुत अजीब सा लगता है। अब तो नहीं लगता मुझे अब तो मैं यूज टू हो चुकी हूँ, बट पहले मतलब बहुत ज्यादा वो लगता था। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है। उसके 3 महीने बाद हम मिलने गए। तो गाइज, अगर तुम किसी को भी डेट कर रहे हो या डेट करना चाहते हो, तो मैं बता रही हूँ तुम्हें 3-4 महीने देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 महीने देखा, जंप करा और चले गए रिलेशनशिप में। कभी नहीं करना है। रिलेशनशिप पे नहीं, मतलब मिलने जा सकते हो। नहीं नहीं, आजकल के बच्चे बहुत जल्दी स्टेप्स बढ़ाते हैं हाँ। आगे। उसने भी मुझसे पूछा कि तुम्हारे एम्बिशंस क्या है, ये वो। सो हम लोग की बहुत अच्छी जो डीप होती है ना, वो सारी बातें हुई हाँ, और फर्स्ट ऐसे डेट। में ही इंटरेस्ट आता है हाँ फ्यूचर का डिस्कशन करने में, पॉलिटिक्स का डिस्कशन करने में। ये सब हाँ। चीजें करने में मजा आता है हमें, और इसमें ही हमारा इंटरेस्ट होता है। उसने मुझे अपने फेवरेट स्पॉट के मोमोज खिलाए। ठीक है, तो मेरे को बहुत सारी चीजें ना उसकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। लोग नेक्स्ट डेट पे मिले, जो जहाँ मैं भी थी। हाँ, जहाँ ये भी थी मेरे साथ। बुरा लगा उसकी कुछ चीजें, बट देन ऑल्सो ही वॉज लाइक कि क्या बुरा यार। लगा ये भी तो बता। हाँ, बुरा ये लगा उस डेट पे कि हम 4 जने गए थे। ठीक है, पहले हम 4 थे, फिर हम 3 हो गए। तो फिर हम 3 बचे, हम 2 और वो। वन ऑफ आवर फ्रेंड जब तक था, तो वो इतनी ज्यादा पंतियां नहीं कर रहा था। ठीक है, जो मतलब उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, और ज्यादा पंतियां कर रहा था, ज्यादा छेड़ रहा था अच्छा इसका अच्छा दोस्त है। तो लाइक हम, मेरी और उसके बॉन्ड ठीक ठाक है, हम दोनों एक दूसरे को टीज करते रहते हैं। तो वो मेरे साथ ज्यादा कर रहा था। फिर उसके बाद चले गया क्योंकि उसको ऑफिस जाना था। फिर हम 3 बजे हम लोग किसी एक कैफे में जाकर बैठ गए। वहां वो बंदा मुझे टीज कर रहा है इसके सामने। और वो ऊपर से पीरियड्स में। हाँ पीरियड्स में तुम कितना ही गुस्सा दिला सकते हो लड़कियों को। मत ठीक ही है। दिलाया करो जब तुम्हें पता होता है। क्या उसे पता था उस दिन? हाँ, पता था भाई फिर भी उसे। बकचोदी। लाइक ये मेरी दोस्त है, ये मेरे को कुछ बोलेगी, मुझे इतना इफेक्ट नहीं करता क्योंकि शी इज माई फ्रेंड। बट वो, उसको मेरी साइड लेनी चाहिए थी, उसको मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। उसे लाइक, उसे तो मुझे फूल मतलब सिर पे चढ़ाना चाहिए था, पलकों में बिठा के रखना बल्कि चाहिए उसको था। मेरी बेइज्जती करनी चाहिए थी कि भाई, जैसे वो करता है, एक और लड़का है, वो करता है इसके सामने, ठीक है, मेरी साइड लेता है वो लड़का जो था उस टाइम इसके साथ, अपोजिट चीज कर रहा था। हाँ, और वो पता है क्या, जो जो जिस लड़के की ये बात बता रही है, वो लड़का इस मतलब ये उसकी साइड लेता है कि, और मेरे को वो कर देता है कि नहीं, साइडलाइन, हाँ, तू हट, तू कुछ नहीं है। फील सो, मतलब वो लगता है कि यार जब मेरी दोस्त को ये समझा सकता है, तो ये बाहर वालों के सामने तो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, वो वाला फील आता है। ठीक है, तो वो बंदा इसके साथ मिलकर मेरी टांग खिंचाई कर रहे थे। ठीक है, जो कि इसे पता नहीं था कि मुझे बुरा लग रहा है। मेरे को कहीं ना कहीं महसूस हुआ था कुछ ना कुछ बुरा है। मैंने इससे पूछा भी था, फिर इसने पीरियड्स बोला, मैंने बोला चल छोड़। पर फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था, तभी मैंने कल परसों भी पूछा, तभी तो फिर से पूछा मैंने। हाँ कि कुछ तो गड़बड़ थी क्योंकि। हाँ। फिर तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डेट पे लाइक सब कुछ हुआ। फिर मैंने बोला चल यार छोटी सी बात है, इस पे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिर मैं तीसरी डेट पे गई उसके साथ, जिसमें मेरी बहन और उसका दोस्त था।
ठीक है, मेरी बहन, उसका दोस्त, मैं और वो लड़का, ठीक है, हम 4 जने गए फिर से, और सेम जगह पे गए, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ, मेरी बहन को ना लाइक वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। उसने बोला ये बंदा नौटंकी कर रहा है, इतना अच्छा नहीं हो सकता कोई भी, आप दूर हो। पहले उसने मुझे ऐसे इशारों में बोला कि दो उसकी चिपको मत, बहन ने। हाँ दोनों, मतलब उसने मुझे बोला चिपको मत, चिपका चिपकी मत करो यार। मुझे लगा कि हम लोग मतलब पब्लिक में इसलिए ऐसा बोल रही है। फिर जब हम घर गए तो उसने बोला ही इज टू गुड टू बी गुड। तो ये सेंटेंस मुझे बहुत वो क्या, ये मैंने बोला चलना पागल है क्या, ऐसा नहीं है, वो अच्छा इंसान है। मैं उसकी साइड ले रही थी, मतलब मेरे हर साथ लड़की side इतना लेती कुछ है। हो रहा है और फिर भी मैं उसकी साइड ले रही हूँ कि हम नहीं। हम लड़कियां पता है क्या होती है, जैसे अगर जागृति बोलेगी कि अपने वाले की फोटो दिखा, तो हम सबसे गंदी नहीं, सबसे बेस्ट फोटो निकाल के हाँ देते हैं, गंदी कभी नहीं देते। पर हाँ लड़के इसका अपोजिट होते हैं, ये हाँ। अपने दोस्तों को गंदी दिखाएंगे। ने बोला मुझे उस बंदे का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाओ, ठीक है। मैंने बोला मैं इतना ना सोचती नहीं हूँ कि मतलब जब मुझे कोई पसंद आता है तो आई स्टार्ट लाइकिंग हिम। मैं इतना ज्यादा दिमाग लगाना छोड़ देती हूँ, मैं इतना ज्यादा स्टॉक स्टॉक भी नहीं करती। मुझे लगता है वो बंदा सिर्फ मेरा है, ठीक है। तो उसने बोला नहीं कुछ है गड़बड़, तो मैंने उसे अकाउंट दिखाया, कुछ नहीं मिला। फिर उसने बोला रुको अपना दिमाग लगाओ शांति से कि ये बंदा इतना अच्छा क्यों है, इसका थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना, फ्यू वो पास्ट आपको। मैंने बोला हाँ यार थोड़ा पास्ट तो पता ही होना चाहिए कि कौन एक्स थी क्या था। उसने तो मुझे बोला नैनीताल में थी एक्स, यहाँ तो है नहीं। तो मेरा दिमाग ना खटका कि 1 साल कोई बंदा सिंगल कैसे हो सकता है कॉलेज में आकर, वो भी। तो फिर मेरा दिमाग खटका, फिर और मैंने वो भी और ग्राफिक जैसी जगह में। हाँ, मतलब अगर मैं ग्राफिक में होती तो मैं अभी सिंगल ना होती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ही इतनी है। हमारे यहाँ 30-40 बच्चे हैं एक बैच में। हाँ, हम्म। वो भी ये मास कॉम वाले डिपार्टमेंटों में और मैनेजमेंट वाले में ज़्यादा है। बाकी सब में तो और कम है, ठीक है? और उनके वहाँ तो भयंकर एफ कितने-कितने सेक्शन है, हाँ। और इस एक एक सेक्शन में कितने 100 तो बच्चे होते ही हैं, ठीक है? तो मतलब मुझे ये चीज़ें ना खटकी, मतलब उसने मेरे मेरे को जब वो किया। प्लस वो गेम भी खेलता था, फुटबॉल। जो गेम्स खेलते हैं वो कभी सिंगल नहीं होते गाइस, हाँ। गेमर्स कभी सिंगल नहीं हम्म। होते। मेरी बहन और मैं उससे अच्छे से स्टॉक करने लगे। तो मुझे पता चला, एक मतलब मेरे हाथ में एक रील आई जिसमें लिखा हुआ था मेरा पसंदीदा मर्द का कुर्ता, और वो कुर्ता किसी और का नहीं था, वो उसी बंदे का कुर्ता था। और लाइक मैं वो चीज ना जानती हूँ कि ये कुर्ता उस बंदे का है, क्योंकि मैं तो यार अब शौक। प्यार में तो वो ही हो जाता है ना कि कपड़े पता होने लग जाते हैं इंसान के कि क्या पहनता है इंसान, क्या पता होता है, ठीक है। मतलब मुझे उसका कुर्ता पता था, मैंने बोला ये कुर्ता उसका है, ये ये पागल बना रहा है मेरा, ठीक है ठीक है। फिर मैंने चलो कुर्ता भी लाइक मैंने बोला कोई नहीं, कुर्ता तो कोई दोस्त भी पहन सकता है, लेकिन फिर मैंने कमेंट्स पढ़े, जहाँ दिल दिल थे भाई, दिल दोनों ने एक दूसरे को पास ऑन करे थे दिल। दिल। उसने लिखा था पसंदीदा महिला, पसंदीदा महिला कमेंट था उसका। तो बताओ मैं क्या सोचूं फिर। चलो फिर भी थोड़ी होप थी कि क्या क्या पता। पता मैं गलत सोच रही हूँ, हाँ, क्या पता मैं ही गलत हूँ, ठीक है। क्या क्या पता कजन हो, क्या पता बहन हो, हु नोज। तो उसके बाद भी मैंने उसे ये बोला, मतलब जब मैं जा रही थी टाटा बाय बाय कर रही थी उसे, ये बात जानने के बाद मुझे हर्ट हुआ गया था, बट एक होप होती है कि क्या पता। फिर तो मैंने उसे बोला कि एक्चुअली मैं डेट कर रही हूँ ठीक 2 लोगों को। मुझे लगा वो समझ जाएगा, इतनी समझ तो होगी उसमें। तो अपने आप को ही गंदा बता दिया, डबल डेट कर रही हूँ करके। हाँ, मैंने कन्फर्म किया कि मैं डबल डेट कर रही हूँ, तू नहीं है, तू कल्प्रिट नहीं है, मैं तू कल्प्रिट हूँ, भगवान है बस, तू भगवान है, ठीक है। तू मुझे मेरा पीछे छोड़ दे। हाँ मेरा पीछा छोड़ दे। तो मैंने उसे बोला मैं डबल डेट कर रही थी एंड आई लाइक दैट गाय एंड मैं तुझे पसंद नहीं करती, ये सब बोल दिया मैंने उसे, ठीक है। बट उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, फ्लर्ट करता है, मैसेज प्रॉपर करता है। फ्लर्ट करता है वो आज भी। उसका मैसेज आता है और वो बोलता है, यहाँ पर लाइव पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है? तो बोलता है कि वो कुर्ता मेरा नहीं था, मेरे भाई का था। चल ठीक है तेरे भाई का था। मेरे को लगा बोलेगा कि भाई की गर्लफ्रेंड है ऐसा कुछ। तो बोलता है सेकेंडली हमने वो कुर्ता, मतलब वो कपड़े धोने के लिए दिए थे, और बिकॉज शी हैड वॉशिंग मशीन, रेस्ट शी यूज इट ऑल।
कोई इतना गंदा कहानी बनानी नहीं कैसे आई कवर अप उसे। कर सकता है? कहानी नहीं बनानी आई। तो मैंने बोला भाई कंटेंट राइटर हूँ मैं इसको वो करके बात कर रही थी, मतलब इसके फ़ोन से बात कर रही थी, मैं कंटेंट राइटर हूँ, अगर तुझे कहानी अच्छी बनानी नहीं आ रही तो तू मुझे हायर कर सकता है और पे भी कर सकता है, ठीक है? फिर भी उसने आँखें भेजी हुई है, वो नहीं होती है ऐसे फ्लर्ट करने वाली। क्यूटी वाली आईज। भाई तू एक्सपोज़ हो गया है चूतिए, और क्या चाहिए तुझे? फिर बोलता क्या बोलता है, क्या-क्या बोला इसने? एंड बोलता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ तुम्हारे, ठीक है तुम मेरे को दूसरा चांस नहीं देना चाहती। अब इंसान पता है तभी ये सब चीज़ें बोलता है, नो कमेंट सिंस यू हैव डिसाइडेड टू हेट मी ऑलरेडी। इंसान तभी बोलता है जब उसके पास अच्छे कवर अप करने के लिए नहीं होता अच्छे से, जब वो एक्सपोज़ हो जाता है। मतलब क्या क्या ही बोल रहा था वो कि तुमने तो डिसाइड कर लिया है कि अपने ब्रेन में, तो अब क्या ही कर सकता हूँ मैं से। भाई क्या भाई उसके वो तो छोड़ो, ये क्या ऑडेसिटी है भाई, तुम एक्सपोज़ हो गए हो, फिर भी तुम अटके हुए हो भाई। तू सच बोल दे मुझे कि वही था तो। कर रहा था मैं हाँ, डेट उस टाइम पे, एंड डेट तो किसी को भी कर सकता है। हाँ। मैं नहीं करती, मैं कुछ ना एक बोलती हूँ। टाइम तो मतलब ऐसे लड़कों से बचकर रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। हिंस पे डेट करो, बट अपना दिमाग, आँख, कान सब खोल कर डेट करो लड़कों को। लाइक कोई भी लड़का भाई तुम्हें कब पागल बना रहा हो ना पता नहीं चलता। कोई भी लड़का पागल बना सकता है कि तुम्हारे सामने ऐसा होगा भाई तो वो ही लड़का है। भाई क्या लड़का है, तुम्हें ऐसा लगेगा, बट रियलिटी कुछ और होती है। अगर वो लड़का ओवर अच्छा बन रहा है ना तो समझ जाओ। और हमेशा उसका पता करो, ठीक है? उसका पीछे का पता करो। पास जो बोलते हैं ना फ्यूचर पास से प्रेजेंट सब पता फर्क करो। नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है, उसके बिहेवियर का पैटर्न पता चलता है कि कैसे कैसे चीट कर रहा हो क्या तुम्हारे पे पर, आगे जाके ये प्रॉब्लम आ हाँ सकती है ना। क्या पता वो मारता हो भाई। क्या पता ड्रम में बंद कर दे, हाँ फ्रिज में। क्या पता वो ड्रग्स लेता हो, ड्रग्स लेकर मार दे, क्या पता। इसलिए प्लीज पास्ट वगैरह पता करना इम्पोर्टेंट होता है। और जो ये बात बोलते हैं नहीं होता, उसे पहले थप्पड़ मारो। उसे बोलो तू कहता है। गाइस ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, कहानी। और ऐसी स्टोरी हम आगे और लाते रहेंगे जब तक हमारे साथ ये बकचोदियाँ होती रहेंगी। तो थैंक यू हमारी स्टोरी सुनने के लिए, और लाइक एंड कमेंट एंड शेयर हमारी स्टोरी।